हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं jQuery। इससे पहले के वीडियो में हमने jQuery को बेसिक देखा था और उसका एक एग्जाम्पल भी देखा था। उसके बाद हमने सिलेक्टर्स पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं jQuery इफेक्ट। तो आइए देखते हैं jQuery इफेक्ट। jQuery enable us to add effect on a web page. jQuery effect can be categorized into fading, sliding, hiding, showing and animation effect। हमारे पास 4 तरह के jQuery इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम वेब पेज पर ऐड कर सकते हैं और अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। jQuery इफेक्ट जो 4 तरह के होते हैं वह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। डिस्प्ले इफेक्ट, फेडिंग इफेक्ट, स्लाइडिंग इफेक्ट, अदर इफेक्ट। डिस्प्ले इफेक्ट के अंदर हाइड, शो, टॉगल। फेडिंग इफेक्ट के अंदर फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, फेड टू। इसी तरह स्लाइड इफेक्ट के अंदर स्लाइड डाउन, स्लाइड अप और स्लाइड टॉगल। अदर के अंदर एनिमेट और डिले। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले इफेक्ट, जिसमें हम इसका एक एग्जांपल रन कर देखेंगे। डिस्प्ले इफेक्ट इट मींस हाइड, शो और टॉगल। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड और शो। ठीक है, jQuery की हेल्प से हम HTML एलिमेंट्स को हाइड या शो कर सकते हैं। कैसे? हाइड और शो मेथड का यूज करके, जिसका सिंटैक्स है $, सिलेक्टर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सिलेक्टर्स डॉट हाइड। अब हाइड के अंदर 2 पैरामीटर हैं, स्पीड और कॉल बैक। ठीक है, उसी तरह से जो शो मेथड होगी उसे कैसे कॉल करेंगे? डॉलर सिलेक्टर डॉट शो, और उसके अंदर भी 2 पैरामीटर्स हैं, स्पीड और कॉल बैक। स्पीड जो पैरामीटर है वो स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, या कुछ मिली सेकेंड दे सकते हैं, जैसे 1000, 500, 2000 मिली सेकेंड्स। जो कॉल बैक है ये ऑप्शनल्स हैं, ये दोनों ही ऑप्शनल हैं। कॉल बैक को हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि इसे किस तरह यूज किया जाता है। जो कॉल बैक एक फंक्शन होता है जब हाइड या शो फंक्शन चलने के बाद एग्जीक्यूट होता है। मतलब जब हाइड और शो मेथड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कॉल बैक फंक्शन चलेगा। ठीक है, इसे हम कॉल बैक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है डिस्प्ले इफेक्ट, कौन सा? टॉगल। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टॉगल बिटवीन हाइडिंग एंड शोइंग एन एलिमेंट विथ टॉगल मेथड। इसमें एक ही बटन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? HTML एलिमेंट्स को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो है डॉलर सिलेक्टर डॉट टॉगल, ब्रैकेट में वही पैरामीटर, स्पीड और कॉल बैक। तो आइए देखते हैं हम इसका एक एग्जांपल। हम नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ एक प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले भी हम सेम
बॉडी टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं if you click on the hide button, I will disappear. और पैराग्राफ टैग को क्लोज करेंगे। इसके बाद एक बटन बना लेते हैं। इसकी आईडी बना लेते हैं। id इक्वल्स टू डबल कोट्स h i d e। हाइड ही मैंने आईडी बना ली है। क्लोज यहां लिख दिया मैंने। बटन का नाम जो रखा है मैंने वो लिखा हाइड। और अब बटन टैग को क्लोज। एक और बटन बना लेते हैं। इसी एग्जांपल में हम हाइड और शो दोनों देखने वाले हैं। ये मैंने किया कॉपी, ये पेस्ट, इसकी आईडी कर देता हूं मैं शो, और इस बटन का नाम भी रख देता हूं शो। मतलब जब मैं हाइड बटन पे क्लिक करूं तो ये पैराग्राफ हाइड हो जाए, जब मैं शो बटन पे क्लिक करूं तो ये पैराग्राफ शो हो जाए। अब वापस बॉडी टैग क्लोज और HTML क्लोज। अब जो जो jQuery का कोड आता है वह हेड टैग के अंदर मैं लिखता हूं। स्क्रिप्ट स्पेस src इक्वल टू डबल कोट्स ऑन, और एक मैंने लिंक पहले से मैं रखता हूं, ये CDN लिंक कॉपी, ये मैंने यहाँ पेस्ट, डबल कोट्स क्लोज क्लोज और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। अगेन स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, यहां लिखूंगा कोड jQuery का, लिखते हैं डॉलर ब्रैकेट ओपन डॉक्यूमेंट ब्रैकेट क्लोज डॉट रेडी ब्रैकेट ओपन फंक्शन। मतलब जब डॉक्यूमेंट रेडी हो तब एक फंक्शन रन हो, और वो क्या करे, देखते हैं वो क्या करे। डॉलर, अब हम सिलेक्टर्स पढ़ चुके हैं, तो यदि मुझे हाइड बटन को यूज करना है तो उसकी आईडी को यूज करने के लिए हैश साइन, उसकी आईडी क्या है, हाइड डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लिक। एक हमने इवेंट लगाया है क्लिक, मतलब बटन की क्लिक पर
क्या हो, एक फंक्शन रन हो, वो क्या करे, डॉलर क्या करे, वो पैराग्राफ को हाइड करे, पैराग्राफ को हाइड करे। कैसे, कौन सी मेथड से, हाइड मेथड से, HIDE, हाइड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सेमी कोलन, सॉरी कोलन, एंटर, curly bracket close, bracket close, semicolon close, curly bracket close, bracket close, semicolon, enter। एक और शो के लिए भी मैं कोड बना लेता हूं, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पेस्ट कर रहा हूं। हाइड की जगह अब आईडी क्या है मेरे पास, सो, तो ये आईडी लिख देता हूं यहाँ पे, सो क्लिक फंक्शन, कौन सा फंक्शन कॉल हो, शो फंक्शन कॉल हो, शो फंक्शन कॉल हो और क्लोज, लास्ट में क्लोज। देख रहे हैं आप, एक डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए तो हाइड बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो एक हाइड कॉल हो और वो किसे, हाइड मेथड कॉल हो और पैराग्राफ को हाइड कर दे। जब मैं शो बटन पे क्लिक करूं तो शो मेथड कॉल हो और पैराग्राफ को शो कर दे। ठीक है, आइए इसे रन करते हैं और देखते हैं। रन करने के लिए फाइल, सेव, मैं लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूं और लिखता हूं जितेंद्र जैन अंडरस्कोर जैन, यहाँ पर HTML टाइप, डेस्कटॉप पे सेव, सेव किया मैंने। उसके बाद मिनिमाइज, ये आ गया मेरी फाइल, राइट क्लिक और इसको मैं रन करता हूँ गूगल क्रोम पर। कुछ कोड को एक बार चेक करना होगा। ओके, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज नहीं किया। नेक्स्ट सेव, अगेन रिफ्रेश, ये आ गया। ये देखिए, इफ, ये मैं ब्राउजर, अब देख पा रहे हैं आप, हाइड, हाइड हो गया, शो, शो हो गया, हाइड, शो। अभी मैं आपको थोड़ा से और चेंजेस करके दिखाता हूँ। मैंने बोला था मैं पैरामीटर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिया 2000 मिली सेकेंड और शो में भी दे दिया मैंने 2000 मिली सेकेंड। सेव किया मैंने इसको, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया पेज को। अब हाइड कर रहा हूं, ये देख रहे हैं आप, अब मैं शो कर रहा हूं। स्पीड आपने देखा
फिर से हाइड शो। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हाइड, यहाँ पर मेरे पास दो बटन है। हाइड के लिए हाइड पे क्लिक करना होता है, शो के लिए मुझे शो पे। मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ही बटन हो जिससे मैं हाइड भी कर सकूं और शो भी कर सकूं। तब मुझे यूज करना होगा टोगल, टोगल मेथड को। जैसे सपोज मैं यहीं कॉल कर देता हूं, अभी देखिए मैं हाइड की जगह यदि मैं लिख दूंगा टोगल, TOGGLE, देन सेव। तब आप देखिए अभी मेरे पास हाइड बटन टोगल बन चुकी है। तो उसे भी मैं चेंज करके लेता हूं कि मैंने हाइड बटन के कोड पर लिखा है टोगल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाइड स्लैश शो। अब मैं करता हूं सेव, मैं करता हूं उसको रिफ्रेश, ये आ गया हाइड और शो। अब देखिए हाइड, देखिए उसी बटन पे क्लिक कर रहा हूं, शो। एक बार फिर से हाइड शो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।